हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम सीटेट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं आपका सीटेट का फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म भरने की भी डेट आ गई है। तो आई होप आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो देखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम जानेंगे कि 1 to 5 में कितने सब्जेक्ट आते हैं, 6 to 8 में कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइमिंग मिलती हैं और कितने मार्क्स का पेपर आता है आपका, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। साथ ही आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने डाला है कि कौन कौन ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही आपने कैप्शन पे पढ़ा होगा कि लैंग्वेज सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप लैंग्वेज सिलेक्शन कैसे करें फॉर्म में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप लैंग्वेज 1 में क्या चूज़ करते हैं और लैंग्वेज 2 में क्या चूज़ करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा, मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगी। और हम जानेंगे कि पासिंग मार्क्स आपके 1 to 5 और 6 to 8 में कितने होते हैं और किस कैटेगरी में कितने मार्क्स लाने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी। तो देखिए, एनसीटीई रूल ने कहा है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके हिसाब से ही ये सारे जो रूल्स आते हैं उसको फॉलो करने होते हैं। तो एनसीटीई रूल के हिसाब से आप देखें तो देखिए, अगर आपने बीएड, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड कुछ भी किया हो तो उसमें आपको 1 to 5 के लिए पेपर 1 भरने होते हैं। अगर आप 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 1 भरेंगे, और 6 to 8 के लिए बनना चाहते हैं तो पेपर 2 को भरेंगे आप, ठीक है। और अगर आपने बीएड किया है तो आप बहुत पेपर भर सकते हैं। डीएलएड वालों के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम में, बहुत सारे स्टेट में एलिजिबल नहीं है डीएलएड वाले अभी तो, क्योंकि 6 to 8 के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल। फिर भी अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड आता है आपका क्वेश्चन, चाहे 1 to 5 की बात करें या 6 to 8 की बात करें। आपका जो सिलेबस है और जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसके बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट जो है वो सेम है, जो पहले थे वही अभी भी है। और जो आपका एग्ज़ाम होता है वो बाइलिंगुअल होता है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो 150 है। और आपको टाइमिंग अवेलेबल है 2.5 घंटे, यानी 2 घंटे 30 मिनट, इतना आपको टाइम मिलता है 150 क्वेश्चन करने के लिए। और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। और पिछले साल से आप जानते होंगे कि ये सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होने लगा है। तो इस बार भी आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप पूरे 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट आते हैं, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस। हम बात करेंगे कि इंग्लिश और हिंदी में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या चूज़ करेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1 में मैंने बताया 5 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। सीडीपी होता है, इंग्लिश, हिंदी होता है और साइंस, मैथ्स। साइंस वाले बच्चे साइंस और मैथ्स भरते हैं, और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं और या फिर कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो उनको एसएसटी भरना होता है, ठीक है। पेपर जो होता है वो आपका 150 मार्क्स का होता है। तो देखिए, पेपर 1 में जो है आपका हर एक सब्जेक्ट 30 मार्क्स का होता है। तो 5 सब्जेक्ट है तो 30 × 5 करेंगे तो 150 हो जाएगा। लेकिन जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें 4 सब्जेक्ट होता है। इसमें सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी जो होता है वो 30 मार्क्स के आते हैं आपके, और साइंस, मैथ्स जो भरा है वो, और या फिर एसएसटी भरा है वो। तो एसएसटी में 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और साइंस, मैथ्स में भी आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एसएसटी, या फिर अगर आपने साइंस भरा है तो साइंस। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सर्टिफिकेट जो आपको प्रोवाइड होता है, मान लीजिए आप एग्ज़ाम क्रैक कर लिए हैं तो जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए वैलिड होता है। तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि मतलब जैसे कि आप जानते होंगे यूपी पैट का जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है उसका सर्टिफिकेट, लेकिन सीटेट में जो है आपका लाइफ टाइम के लिए, आप लाइफ में कभी भी सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपके लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज सिलेक्शन की, कि हम लैंग्वेज सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, लैंग्वेज 1 जो होता है आपका वो 30 मार्क्स का होता है और लैंग्वेज 2 भी आपका 30 मार्क्स का होता है। तो मान लीजिए आपका
हिंदी स्ट्रॉन्ग है और इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी भरिएगा। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज 1 में ही भरिएगा, और जो थोड़ा वीक है वो लैंग्वेज 2 में भरिएगा। इससे ये फ़र्क पड़ता है कि लैंग्वेज 1 जो आप चूज़ करते हैं उसमें एक पैराग्राफ आता है, यानी एक गद्य आ जाता है, और एक पोएट्री आ जाती है, यानी कविता। जो कविता के लैंग्वेज होते हैं, इंग्लिश या हिंदी में बात करें तो वो बहुत ही टफ होते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो मैक्सिमम लोगों का हिंदी ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ करिएगा, क्योंकि आप पोएम भी आ जाएगा तो उसके कितने भी हार्ड क्वेश्चन होंगे तो वो कर ले जाएंगे। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन में से आप 3 या 4 तो सही करेंगे ही। तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी चूज़ करिएगा, और लैंग्वेज 2 में जो है वो इंग्लिश चूज़ करिएगा। मैंने 2021 में जो सीटेट हुआ था वो क्रैक किया है, तो मैंने भी लैंग्वेज 1 में हिंदी भरा था और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश भरा था। तो आने वाला नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी कि हाउ टू स्कोर 100+। तो 100 से ज़्यादा मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं, कैसे प्लानिंग करनी होती है, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, और लैंग्वेज 1-2 कैसे चूज़ करना था, और मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही मैं अपना सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगी आपको कि मैंने कैसे स्कोर किया है। मेरा पेपर 2 क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने केवल 1 महीने में तैयारी करके 100+ स्कोर किया है, क्योंकि मैंने बीटीसी किया है, यानी कि डीएलएड यूपी से। तो मेरा जो एग्ज़ाम था 4th सेमेस्टर का, उसके 1 महीने बाद ही मेरा सीटेट का पेपर था, तो मैं 1 ही महीने मिलवाया था मुझे प्रिपरेशन के लिए, तो 1 महीने में ही मैंने तैयारी किया था। तो सेकंड पेपर के लिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए पेपर 1 क्लियर हुआ है, पेपर 2 मेरा 4 नंबर से रह गया था। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में इस पर ले आऊँगी, और लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर चैनल विजिट करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। तो जनरल के लिए आप जानते हैं 90 मार्क्स यानी कि 60%, और एसटी, एससी, ओबीसी या डिसेबल पर्सन की बात करें तो 82 मार्क्स लाना आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस वीडियो में हम जाने कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सीटेट एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं, और एग्जाम पैटर्न पे हम बात किए, और सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। साथ ही हमने देखा कि लैंग्वेज सिलेक्शन आप कैसे करें और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। ठीक है, ये सब बातें हमने कर ली है। तो देखिए जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने लिखा है कि कौन कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकता, तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए आपको ग्रेजुएशन में या फिर 12th में 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर उससे कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो 50% से अगर आपके कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो आपको 55% मार्क्स लाना होते हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो को देख लिया होगा अंत तक। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा अभी तो आप भर सकते हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में कैसे आपको सिलेक्शन करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो वैसे ही आप करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी पे मैं लाऊंगी कि आपको कैसे 100+ मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। ठीक है, और इस बार एक नया रूल आया है कि सीटेट का एग्ज़ाम, जो सीटेट का सेंटर का जो सीट है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो जो भी पहले फॉर्म भरेगा उसको प्रायोरिटी पे सेंटर दिया जाएगा। तो कोशिश करिएगा आप जल्दी फॉर्म भर लें। वैसे तो अभी साइट बहुत ही स्लो हो गई है, बंद हो गई है, काफ़ी बच्चे फॉर्म भरना स्टार्ट भी कर दिए हैं इस वजह से। तो आप जल्दी अपना फॉर्म भर लीजिएगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, तो देखिए इस बार बहुत ही सीटेट ने बहुत ही अच्छा रूल लाया है कि अगर आप किसी भी कोर्स में हैं, बीएड, डीएलएड, बीटीसी या बीएलएड कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपने अगर इस साल एनरोल कर लिया है, उस क्लास में एडमिशन ले लिया है, तब भी आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपको 1 ईयर कंप्लीट हो जाता था तभी आप फॉर्म भर सकते थे और तभी आप एलिजिबल हो पाते थे, तभी अगर आप पास हो गए तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता था। लेकिन इस बार से एक नया रूल आया है कि आप अगर पहले दिन भी क्लास में गए हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, तब भी आप एलिजिबल हैं सीटेट का फॉर्म भरने के लिए। और अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। तो अगर आप 2 साल का कोर्स होता है, बीएड करें या डीएलएड करें, तो अगर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप सीटेट क्लियर कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही साल बाद वैकेंसी आती है। तो नेक्स्ट जो अभी सुपर टेट का यूपी में वैकेंसी आने वाला है, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, आपको 2 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा अच्छे से पढ़ें और अच्छा स्कोर करें। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।